हरिओम नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामः यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में जो हमारे सूक्तों की सीरीज चल रही है उसके अंदर में आज हम पर्जन्य सूक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। ठीक है। ये जो है आपका यूजीसी नेट जेआरएफ जो है उसके 25 कोड के दूसरे इकाई के अंदर में पर्जन्य सूक्त है आपके पाठ्यक्रम के अंदर में। तो उस पर्जन्य सूक्त के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं एक बार जैसा कि सभी वीडियो के शुरू होने से पहले आप लोगों को सिलेबस दिखा देता हूँ ताकि एक क्लैरिटी बने रहे हमारे दिमाग में कि हम किस तरीके से चल रहे हैं और हमें एक ये पता रहे कि हमें इसी तरीके से पूरा पाठ्यक्रम को समाप्त करना है। तो ये देखिए, ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो के द्वारा 25 कोड पाठ्यक्रम इसका है संस्कृत विषय का। इसके इकाई एक, तो इकाई एक का जो है वैदिक साहित्य है, इसके ऊपर में मैंने पहले ही वीडियोस बना दिए हैं। इसके अंदर में वेद का काल निर्णय, संगीता साहित्य, संवाद सूक्त, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और वेदांग, इन सभी के ऊपर में वीडियोस उपलब्ध है। आप इसी संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल के ऊपर में मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया, तो उस प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद में आता है इकाई दूसरा। उस दूसरे इकाई के अंदर में हम लोग वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, तो इसमें से अग्नि सूक्त हो गया, हमारा वरुण सूक्त हो गया, सूर्य सूक्त हो गया, इंद्र सूक्त हो गया और कल हमने उषस सूक्त किया था। तो आज हम लोग उसके आगे का पर्जन्य सूक्त कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है। अब अभी तो ये सूक्तों के अनुसार चल रहा था। आज कल से मैंने क्या किया है कि यहाँ ये चलेगा और इसके साथ साथ निरुक्त, ये जो निरुक्त का प्रथम एवं द्वितीय अध्याय जिसके अंदर के नाम और चार पद, नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्गों का अर्थ और निपात की कोटियां, इन सभी का वर्णन किया जाएगा। और जो निरुक्त के अध्ययन के प्रयोजन है, निरुक्त के सिद्धांत है, निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति है और निरुक्त का सप्तम अध्याय, तो हम लोग पूरा निरुक्त के ऊपर में चर्चा करेंगे। ठीक है। वो ये जो निरुक्त की वीडियो है वो रात में आया करेगी। ठीक है। कल तो किसी कारण विशेष से रात में लेट आया, थोड़ा सा 11 बजे वो वीडियो आया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा 10 बजे तक में वो वीडियो आ जाए। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो। 11 बजे रात में आया, फिर बहुत लोगों ने देखा भी उस टाइम पे, तो 10 बजे रहेगा तो सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि आजकल तो सब लोग लेट ही सो रहे हैं क्योंकि समय ऐसा है 11 11:30 बजे तक सोते हैं, तो 10 बजे सब लोग देख सकते हैं आराम से। और 11 बजे तो 12 बज जाता है वीडियो देखते देखते। ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारा। अभी हम लोग अब पर्जन्य सूक्त के ऊपर में चर्चा करते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, ये पर्जन्य सूक्त जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी होते हैं उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पर्जन्य सूक्त महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आता है यूजीसी के नेट जेआरएफ के 25 कोड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में 73 कोड वालों के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बीए एमए संस्कृत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके पाठ्यक्रम में ही लगा होता है। अब ये देखो, ये YouTube चैनल का नाम है संस्कृतम वर्धयामः। ठीक है। आप लोग जो लोग पहली बार इस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोगों से मैं कहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आगे और वीडियोस आ रहे हैं, आएंगे। और अभी पुराने वीडियोस भी जिसके अंदर में मैंने मनुस्मृति हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सब के एग्जाम से रिलेटेड, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके डाले हुए हैं, तो बहुत से वीडियोज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद में अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है टेलीग्राम। मैंने जो अभी टेलीग्राम ग्रुप बनाया है टेलीग्राम का, उसके अंदर में मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में इन वीडियोज की मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा देता हूँ, ताकि आप लोग जब वीडियो देख लो एक बार, उसके बाद में कभी भी आपको रिवीजन करना हो, इन मंत्रों का अर्थ देखना हो, तो आपके पास में पीडीएफ रहेगा। आप उस पीडीएफ से आराम से देख सकते हैं कभी भी किसी भी समय में। ठीक है ना। तो इसके लिए इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और इस ग्रुप में आपको पीडीएफ वाला वगैरह उपलब्ध होती रहेंगी। और साथ में जो कोई भी आपको पाठ्य सामग्री चाहिए या पुस्तक चाहिए, जैसे मैंने कल कहा था निरुक्त, निरुक्त मैं इस ग्रुप में डाल दूंगा, ताकि आपको निरुक्त जो मैं पढ़ा रहा हूँ, निरुक्त की कल से जो शुरू हुई है, तो उसमें क्या है कि आपको निरुक्त भी
निरुक्त आपके पास में रहेगा, क्योंकि तो फिर आप अपना अध्ययन भी खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम का चैनल है। इस टेलीग्राम के चैनल पर भी मैं जो पीडीएफ वगैरह ये प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो इसमें भी जुड़ जाइए आप लोग। ये महत्वपूर्ण चैनल है आपका संस्कृतम वर्धय और स्वप्न वासो दत्तम। स्वप्न वासो दत्तम का ये मैंने चैनल बनाया है। इसके अंदर में आपको पता है कि स्वप्न वासो दत्तम नाटक पूरा कंप्लीट हो गया है। तो वो 21 भागों के अंदर में स्वप्न वासो दत्तम नाटक पूरा कंप्लीट हुआ है। तो उनकी सभी वीडियोज यहाँ पे उपलब्ध है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद यहाँ से वीडियोज को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस वाले जो सूक्त है इसके अंदर में हम लोग डायरेक्ट मंत्र से ही चलेंगे। कारण क्या है कि ये इतना इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो है, पर्जन्य सूक्त मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके जो देवता है वो क्या है, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और इनके इसके बारे में ज्यादा ये सब नहीं पूछा जाता। डायरेक्ट हम लोग मंत्र पे चलते हैं, मंत्र में ही समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, इसके ऋषि कौन है? भौमो अत्रि है। ठीक है, भौमो अत्रि। हाँ, भौम का मतलब क्या होता है? मंगल। ठीक है, जब आप लोग ज्योतिष पढ़ोगे, आप लोगों में तो जैसे 25 कोड वालों के पाठ्यक्रम में तो ज्योतिष लगता नहीं है। 73 कोड के अंदर में ज्योतिष होता है। तो उसके अंदर में देखोगे, ज्योतिष के अंदर में जो आएगा वो आता है भौम शब्द। भौम से हम लेते हैं मंगल का ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। ग्रहों के सबके पर्यायवाची नाम है, जैसे अर्की हो गया। बहुत आपको डिटेल में जब 73 कोड के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में बताऊंगा। सभी ग्रहों के अलग अलग नाम दिए होते हैं। और ज्योतिष बहुत बहुत अच्छा विषय है। आप लोगों को कभी समय मिले तो ज्योतिष पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद में आता है देवता। इसके कौन है? पर्जन्य का देवता है। छंद कौन सा है इसमें? त्रिष्टुप है। दूसरे और चौथे के चौथे में जगती छंद है। ठीक है ना, दूसरे और चौथे मंत्र में। और नौवे मंत्र में अनुष्टुप छंद है। तो आपको ये पता लग गया कौन सा छंद है इसके अंदर में। त्रिष्टुप, वैसे सामान्यतः त्रिष्टुप छंद है, दूसरे चौथे में जगती है और तीसरे में अनुष्टुप है। यहाँ पर भी जहां कहीं पे भी तीन, और देखे ना, तीन चीज, वहां पर प्रश्न बढ़ने की संभावना होती है। ठीक है, जैसे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये पर्जन्य सूक्ते एतेषु किम छंद नास्ति। छंद शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में होता है। तो किम छंद नास्ति, तो अब ये यहाँ पे हो जाएगा त्रिष्टुप, अनुष्टुप, बृहति और जगति। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि त्रिष्टुप भी है, जगति भी है, अनुष्टुप भी है, लेकिन बृहति छंद नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न अगर बहुत डीपली में पूछा जाए तो यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। अच्छा वद तव से गोर भी राबी तु ही पर्जन्यम नमसा विवासा कनि क्रदद वृषभो जीरदानु रेतो दद्यात्योषधीषु गर्भम। जो वृषभा, वृषभा का मतलब है बलशाली। जीरदानु, शीघ्रता से दान देने वाला मेघ। मेघ कनि क्रदत, गरजते हुए, औषधीषु, वृक्ष वनस्पतियों में, गर्भम रेतः, गर्भ को स्थापित करने वाले, वीर्य को दधाती, स्थापित करता है। उस तवसम पर्जन्यम, बलवान मेघ की, हे मनुष्य तू अच्छा वद, अच्छी तरह स्तुति कर। आभि दीर्घ स्तु ही, इन वाणियों से स्तुति कर। और नमसा विवास, नम्रता पूर्वक उसका गुणगान कर। देखो इस मंत्र के अंदर में क्या कह रहा है कि जो पर्जन्य का मतलब क्या होता है? पर्जन्य का मतलब होता है मेघ। ठीक है ना, मेघ। मेघ, मेघ का समझते हो? मेघ को कहते हैं, वैसे आप लोग पता ही होगा, आजकल सामान्य शब्द है मेघ। जो बादल, जो बादल बादल आते हैं तो बादलों से क्या होती है? वर्षा होती है। तो जो वर्षा होती है उससे फिर क्या होता है? कृषि होता है, खेती। और आप लोगों को पता है कि देखो,
आप लोग जैसे इकोनॉमिक्स, आप लोगों में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर में 3 सेक्टर है। जीडीपी जो बनता है, जीडीपी वगैरह ये सारी चीजें, उसके अंदर 3 सेक्टर है। जो कि आपका आता है, सबसे पहले आता है सर्विस, इंडस्ट्री और आपका एग्रीकल्चर। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा विषय से हट करके, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई विषय है, तो उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। तो एग्रीकल्चर जो कृषि क्षेत्र है, अभी जैसे कोविड-19 आया है, इसमें सेवा क्षेत्र भी, सेवा क्षेत्र पूरा मतलब बंद सा हो गया है। हाँ, लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों की। और जो भी जहाँ कहीं पे भी नौकरी करता था, वो सभी नौकरी मतलब जो सेवा का क्षेत्र था वो नीचे जा रहा है। इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सामान बनाती थी, उनका भी वो बंद हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से जा रहा है। तो ये चीज है। हाँ। और वो किस लिए अच्छे से जा रहा है, क्योंकि मानसून भी अच्छा चल रहा है। हाँ, बारिश अच्छी हो रही है। और लोग भी अच्छे, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेंट वर्कर गए हैं और वो लोग खेती कर रहे हैं। तो ये चीज, ये जो है, वो लोग जो खेती कर रहे हैं, तो इस सूक्त के जो मंत्र है, उसके अंदर में क्या बोल रहा है कि देखो, ये जो है बलशाली शीघ्रता से दान देने वाला जो मेघ है, ठीक है ना, वो गरजते हुए वृक्ष वनस्पतियों गर्भ को स्थापित करने वाले, यानी कि देखो, जब मेघ जो होता है वो गरजता है और वो वर्षा करता है, तो उससे क्या होता है, जो वृक्ष और वनस्पति आदि जो होते हैं उनके गर्भ धारण होते हैं, मतलब जो होता है वो खिल जाते हैं। ठीक है। और फिर क्या होता है, उससे स्थापित करता है उस मतलब जो वर्षा के जल से जो आपका खेत में अन्न होता है, अनाज होता है, या वनस्पति होती है, वो सारे के सारे जो होते हैं वो उगने लग जाते हैं, अनाज वगैरह। तो उसी जो तवसम पर्जन्यम, उस बलवान मेघ की, हे मनुष्य तुम अच्छे से स्तुति करो, क्योंकि अगर मेघ अच्छे से वर्षा करेंगे तो कृषि अच्छी होगी। ठीक है ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, मतलब भारत के अंदर में सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा कारण क्या है कि कृषि का, वो वर्षा है। अगर वर्षा अच्छी होगी तो कृषि भी अच्छी होगी। तो इसलिए जो है, आप मेघ की स्तुति करो, हे मनुष्य आप मेघ की स्तुति करो। थोड़ा सा मैंने विषय से हट करके ये बताया था, तो आप लोग इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखिए बस। आगे देखते हैं, इसका भावार्थ देखते हैं। आकाश से बरसने वाला जल मेघ के वीर के समान है। तो जो आकाश से बरसने वाला जल जो है ना, मेघ के वीर के समान है। ये जल रूपी वीर्य वनस्पतियों, वृक्षों में पड़कर उन्हें फल फूलों को उत्पन्न करने में समर्थ बनाते हैं। फल और फूलों से उनको उत्पन्न करने में वो लोग समर्थ बनाते हैं। ये जो वृक्ष का मेघ, मेघ का जो जल होता है, ये फल फूल मानो मेघ द्वारा वृक्षादियों में स्थापित किए गए गर्भ ही हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे तो स्पष्ट ही है, जो कालांतर में वृक्षादिकों के द्वारा प्रसूत किए जाते हैं। वृक्षादियों के द्वारा जो प्रसूत किए जाते हैं ना, फल हो गया, हाँ फूल हो गया, ये सारी चीजें जो प्रसूत किए जाते हैं, तो वो उनका मुख्य कारण क्या है, उनका मुख्य कारण है मेघ। ठीक है। और तो इसीलिए कहा है कि तुम नवसा विवासा, नमसा विवासा का मतलब नम्रता पूर्वक उसका गुणगान करो, हे मनुष्य अच्छा वद्द अच्छी तरह स्तुति करो, और आदि गिर भी स्तु ही, इन वाणियों से स्तुति करो। ठीक, इसके बाद में चलते हैं दूसरे मंत्र पे। वी वृक्षान हंत्युत हंति रक्षसो विश्वं विभाय भुवनम महावधात उता नागा ईशते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्यः तनयन हंति दुष्कृता। यत, जब, पर्जन्यः मेघ वृक्षान विहंति, वृक्षों को काटता है, रक्षसः हंति राक्षसों को मारता है, इसके महावधात भयंकर प्रहार से विश्वम भुवनम विभाय, सारा विश्व डरता है। मतलब विश्वम भुवनम विभाय। अच्छा,
ये आपका विश्वम भुवनम विवाय, तो ये जो इससे सारा विश्व डरता है। ठीक है ना। आप लोग मुझे बताओ, भय के जो भय करते हैं ना, उसके योग में कौन सी विभक्ति होती है? भी धातु। ठीक है ना। तो इस भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? हाँ, वो बताओ। जिसका विभेति विभेति रूप बनता है। विभेति इस प्रकार रूप बनता है ना। तो जो विभेति का है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है? विभेति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा हिंट भी मिल जाएगा, मैं आप दे देता हूँ। वैसे देखो, पता ही लग जाएगा। जैसे इसके महावदात भयंकर प्रहार से विश्वम भुवनम विवाय, सारा विश्व डरता है। यह मेघ स्तनयन गरजते हुए दुष्कृता हंते, दुष्ट जनों को मारता है। उत तथा वृष्ण्यावतः, जल की वर्षा करते हुए अनागाह ईशते, निरपराधियों की रक्षा करने की इच्छा करता है। जब बादल गरजते हैं तब उनमें से बिजली कड़कती है, जो वृक्षों पर गिरकर उन्हें जला डालती है, राक्षसों को भी मार देती है। बिजली जब कड़कती है या बादल जब गरजते हैं, तब सारा विश्व भय से कांपने लगता है। मेघ अपने जल से सबका पोषण करते हैं। तो देखो, जब बिजली कड़कती है ना, तो उसमें क्या होता है कि सारा विश्व भय से कांपने लग जाता है। और मेघ जो होता है ना, अपने जल से सबका पोषण करती है, सबका पोषण पालन पोषण सब कुछ करती है। ठीक है। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या तीसरे पे। रथीव कषया स्वा अभिक्षिप अभिक्षिपन्ना नाविर्दूतान् कृणुते वर्ष्या अह, दूरात् सिंहस्य स्तनथा उदीरते यत्पर्जन्यः कृणुते वर्ष्य नमः। यत्पर्जन्यः, जब मेघ नभ वर्षम कृणुते, आकाश को वृष्टिमय कर देता है। वृष्टिमय का मतलब वर्षा, वृष्टि का मतलब हो गया वर्षा, वर्षामय कर देता है। तब पर्जन्य रथी कृषया अश्वान अभिक्षिपन एवं, जिस प्रकार एक रथी चाबुक से घोड़ों को शीघ्र चलाता है, उसी तरह दूतान वर्ष्यान, शीघ्र गिरने वाली जलधाराओं को आविकृणुते प्रकट करता है। इसकी तनधाह गर्जनाएं सिंह सिंहस्य सिंह की गर्जना के समान दूरात उत ईरते, हाँ, दूर से सुनाई देती है। मतलब क्या कह रहे हैं इसके अंदर में? देखो, जब मेघ जो होता है ना, वृष्टिमय हो जाता है, वृष्टिमय कर देता है, तब क्या होता है? जैसे रथी, रथी जो होता है, सारथी जिसे कहते हैं, और आपको पता है अर्जुन के सारथी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। तो वो क्या थे? वो सारथी थे। तो जिस प्रकार जो है, आप देखते होंगे कि अभी तो खैर रथ वगैरह चलते नहीं है, लेकिन पहले के टाइम पे जैसे महाभारत या रामायण जैसे आपने देखा होगा, उसके अंदर में क्या होता है? रथी जो होता है, जो सारथी होता है, वो चाबुक से घोड़ों को मारता है, जिससे कि क्या होता है? रथ तेजी से चलता है। तो उसी तरह ये जो शीघ्र गिरने वाले जलधाराएं जो प्रकट होती है, वो भी ऐसा लगता है कि मेघ ने उन पर चाबुक चलाया और वो जल्दी जल्दी बरसने लग जाती है। देखोगे, जितना ज्यादा मेघ गरजता है ना, उस टाइम उतनी ज्यादा बारिश होती है। वैसे कुछ ऐसा भी है, एक मतलब उक्ति है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो ये ऐसा नहीं है। मेघ जो ज्यादा गरजते हैं ना, वो भी बरसते भी है, बहुत बहुत ज्यादा बरसते हैं। इसकी स्तन था गर्जनाएं सिंह से सिंह की गर्जना के समान है। मतलब सिंह की गर्जना क्या है? जैसे शेर जब गरजता है तो सब लोग डर लग जाते हैं और दूर से ही सुनाई देता है, वैसे इसकी भी जो गर्जना है वो बहुत दूर से ही सुनाई देती है। जब पर्जन्य से आकाश छा जाता है, तब वर्षा की जलधारा उसी तरह शीघ्रता पूर्वक बहती है, जिस तरह
सारथी के द्वारा चाबुक के मारे जाने पर घोड़े दौड़ते हैं। गरजते हुए बादलों की गरज दूर से सुनाई देती है कि जैसे कोई सिंह गरज रहा हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या चौथे पे। प्रवाता वांति पतयन्ति विद्युता उदोष धीर्जी हते पिन्वते स्वः इरा विश्वस्मे भुवनाय जायते यत् पर्जन्यः पृथ्वीं रेतसावति। यत् जब पर्जन्यः मेघ रेतसा वीर्य से संपन्न होकर पृथ्वी अवति पृथ्वी की तरफ जाता है, तब वाता प्रवांति वायु बहने लगता है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब कभी भी जो होता है वर्षा होने लग जाती है या मेघ आते हैं तो उस टाइम पे आंधी तूफान भी आता है। हाँ, हवा तेज चलने लग जाती है तो वाता वाता प्रवांति वायु बहने लगता है। विद्युत पतयंती बिजलियां कड़कने या गिरने लगती है। उत और औषधि ही जीहते वृक्ष वनस्पति आदि जल पीने लगते हैं। और स्व पिन्वते आकाश पुष्ट होने लगता है। इरा इरा यह पृथ्वी विश्वस्मय भुवनाय संपूर्ण संसार के हित के लिए जायते पुष्ट हो जाती है। ठीक है, जब मेघ की जलधाराएं पृथ्वी पर गिरने लगती है, तब हवाएं बहने लगती है, बिजलियां कड़कने लगती है, वृक्षादि जल पीकर पुष्ट हो जाते हैं और भूमि सारे संसार के कल्याण के लिए पुष्ट हो जाती है। इस मंत्र में प्राकृतिक वर्णन प्रेक्षणीय है। मतलब इस मंत्र में जो प्राकृतिक वर्णन किया गया है ना वो प्रेक्षणीय है। प्रेक्षणीय में अच्छा प्रेक्षणीय, चलो एक हमारे पाठ्यक्रम में भी है कृदंत प्रत्यय। आपको पता होगा कृदंत प्रत्यय, प्रत्यय जो होते हैं वो कृदंत होते हैं और तद्धित होते हैं। तो आप देखोगे कृदंत प्रत्यय जो है उसके अंदर में एक प्रत्यय है, वो कौन सा प्रत्यय है जो कि प्रेक्षणीय में लगा है। प्रेक्षणीय मतलब देखने के योग्य। ठीक है ना, देखने के योग्य। चलिए प्रेक्षणीय में आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, प्रेक्षणीय में ये जो कृदंत प्रत्यय लगा है वो कौन सा प्रत्यय है, ये भी कमेंट करके मुझे बताइए। इसके बाद आते हैं मंत्र संख्या 5 में। यस्य व्रते पृथ्वीं नन्मीते यस्य व्रते सपवज्जर भूरिति यस्य व्रत औषधिर विश्वरूपा स नः पर्जन्य मही शर्म यच्छ। यस्य व्रते जिस मेघ के कर्म के कारण पृथ्वी नन्नमीति पृथ्वी बहुत उपजाऊ होती है। यस्य व्रते जिसके कर्म के कारण सफवत सभी प्राणी जरभूरिति पुष्ट होते हैं। यस्य व्रते जिसके कर्म के कारण औषधि वृक्ष वनस्पतियां विश्वरूपा नाना रूप धारण करती है। हे पर्जन्य मेघ सह वह तू न मही शर्म अच्छा, हमें बहुत सुख दे। मतलब क्या कह रहे हैं कि देखो जिस मेघ के कारण जो होता है पृथ्वी उपजाऊ हो जाती है, जिस मेघ के कारण क्या होता है सभी प्राणी पुष्ट होते हैं, जिस मेघ के कारण क्या होता है कि आपका वृक्ष वनस्पतियां नाना रूप धारण करती है, तो वो मेघ जो है हमें बहुत प्रकार का सुख दे, बहुत अच्छे से सुख दे। इसका भावार्थ देख लेते हैं। इसी इसी से मतलब इसी सब इसी मेघ को कृपा से पृथ्वी मेघ की कृपा से, जो मेघ की कृपा है पृथ्वी उपजाऊ बनती है। ठीक है ना, पृथ्वी से उत्पन्न पदार्थों को खाकर प्राणी पुष्ट होते हैं। पदार्थों को खाकर जैसे फल वगैरह जो होते हैं उससे प्राणी पुष्ट होते हैं। और वृक्ष वनस्पति आदि भी मेघ के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हैं और अनेक रूप धारण करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 6 पे। दिवो नो वृष्टिम मरुत ररिध्वम प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः अर्वांगतेन
तनयित्नुनेय्य पो निसिंचन सुरः पिता न। हे मरुतः, मरुतगणों, तुम नः हमारे लिए दिवः वृष्टिम ररिध्वम, द्यूलोक से वर्षा प्रदान करो। वृष्णः अश्वस्य धारा, वर्षणशील मेघ की जलधाराएं हमें प्रपिन्वत पुष्ट करें। हे मेघ, अनेन स्तनयित्नुना, इस गर्जन वाले मेघ के समान, अर्वांग आ इहि, हमारी तरफ आ, अपह निर्शिवन, जलों को सींचते हुए, असुरः प्राणों को देने वाला वह मेघ, नः पिताः हमारा पालन करने वाला है। ठीक है ना, हमारा पालन करने वाला कौन है? वो वह मेघ है। जब वायु आकाश से पानी बरसाते हैं, तब मेघ की जलधाराएं सबको पुष्ट करती है। गरजने वाले मेघ जल बरसाते हैं और वे जल मनुष्य को प्राण देते हैं, इसलिए ये मेघ हमारा पालन करने वाले हैं। इसके बाद में आते हैं मंत्र संख्या 7वें पे। अभिक्रंद तनया गर्भमा धा उदन्वता परिदीया रथेन धृतिम सुकर्ष विशितम न्यंचन समाभवन्तुद्वतो निषादा। हे पर्जन्य, तू अभिकृत, गड़गड़ा, तनया, गरज और गर्भम आधा, वृक्षों में गर्भ स्थापित कर, तथा उदन्वता रथेन, जल रूपी रथ से, परिदीय, चारों ओर भ्रमण कर, विपितम धृतिम, जल से पूर्ण घड़े को, निअंचम, नीचे मुख कर, तथा सुकर्ष, उत्तम रीति से खाली कर, ताकि उद्वता निषादा, ऊंचे और नीचे प्रदेश समाहा बराबर हो जाए। हे मेघ, तू गड़गड़ा और गरज, फिर जल के रथ पर बैठकर चारों ओर घूम, तथा जल बरसा कर सब तरफ इतना पानी भर दे कि ऊंची और नीची जगह में फर्क ही ना रहे। मतलब क्या है, कोई ऊंची जगह है तो वहां पर जल इतना भर दे कि उसके बराबर हो जाए। तो ऐसे इतना पानी कर तो कि ऊंची जगह और नीची जगह इन दोनों में कोई अंतर ही ना बचे। ठीक है, इसके बाद में आता है मंत्र संख्या 8वें पे। महांतम कोशमुदचा निसिंच स्यंदंताम कुल्या कुल स्यंदंताम कुल्या विशिता पुरस्तात्, घृतेन द्यावा पृथ्वी व्युंदे सुप्रपानम भवन्त्वधन्याभ्य। ये थोड़ा सा क्या है, वैदिक शब्द है तो, और इसमें स्वर वगैरह लगे होते हैं तो इसके कारण थोड़ा सा कठिनाई होती है बोलने में, लेकिन एक दो बार जब बोलते हैं तो बिल्कुल स्पष्ट होता है। हे पर्जन्यः, तू अपने जल रूपी महानतम कोशम, महान खजाने को, उदच, खुला कर, और निपिंच, नीचे की ओर बहा, ताकि विपिता कुल्या, जल से भरी हुई नदियां, पुरस्तात् स्यंदंताम, पूर्व दिशा की ओर बहे। तू घृतेन, जल से, द्यावा पृथ्वी विउंध, द्यूलोक और पृथ्वी को भर दे, ताकि अज्ञाभ्य, गायों के लिए, सुप्रपानम उत्भवतो, उत्तम पान मिले। हे पर्जन्य, तू अपने जलरूपी महान खजाने को खुला कर उसे नीचे की ओर बहा, जल से भरी नदियां पूर्व दिशा की ओर बहे। तू जल से सब स्थानों को भर दे, ताकि गाय आदि सभी प्राणियों के लिए पीने का पानी भरपूर मात्रा में मिले। तो मतलब गाय आदि जो प्राणी है, मतलब जो जीव जंतु है, उनको पीने का पानी भरपूर मात्रा में मिले। ठीक है, इसके बाद में आते हैं 9वें मंत्र पे। यत् पर्जन्यः कनिकृदत् स्तनयन्
हंसी दुष्कृतः प्रतीदं विश्वं मोदते यत् किंच पृथिव्यामधि। हे पर्जन्य यत् जब तू कनिकृदत्तनयत गड़गड़ाते हुए और गरजते हुए दुष्कृतः हंसी दुष्टों को मारता है, तब यत् किंच पृथिव्याम अधि जो भी कुछ पृथ्वी पर है, इदम विश्वम वह सब प्रतिमोदते प्रसन्न हो जाता है। हे पर्जन्य, जब तू गरजता हुआ अकाल आदि दुष्ट तत्वों को मारता है, अकाल आदि जो दुष्ट तत्व है उन तत्वों को मारता है, तब जो कुछ भी पृथ्वी पर है, जो कुछ भी पृथ्वी पर है ना, वह सब प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब जब अकाल सूखा, और यहाँ शहरों में रहने पर इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता रहता है कि देखोगे तो वो लोग इससे बहुत परेशान रहते हैं। ठीक है, अगर वर्षा हो जाती है तो वो सब लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। ठीक है ना, जो किसान वगैरह होते हैं उन लोगों की स्थिति देखोगे तो वो लोग जब जब कभी भी वर्षा होती है तो वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए वर्षा जो होती है, वर्षा जो है वो गरजते हुए वर्षा करनी चाहिए, हे मेघ, ऐसा कह रहे। उसके बाद 10वां मंत्र है और ये अंतिम मंत्र है। इसमें इस सूक्त के अंदर में 10 मंत्र कहे गए, 10 मंत्र हैं। ठीक है, और आपको पता है ये कौन सा सूक्त है? ये जो है ऋग्वेद के पंचम मंडल का 83वां सूक्त है। ठीक है ना, उसके बाद में आते हैं, ये देखते हैं मंत्र संख्या 10वां। अवर्षी वर्ष मुदुसु गृभायार्क धन्वान्य प्रेतवा उ अजीजन औषधिर्भोजनाय कमुत प्रजाभ्यो अविदो मनीषाम। हे पर्जन्य, तू अवर्षी ही बहुत बरस चुका, उत अब वर्षम सुगृभाय अपनी बरसात को पीछे खींच ले। तूने धनवानी मरुस्थल के प्रदेशों को अति एतवे अकहा बहुत बहने योग्य बना दिया है। तूने कम भोजनाय सुखपूर्वक भोजन के लिए औषधि अजीजन, हाँ, औषधि वनस्पतियों को उत्पन्न किया है। उत और प्रजाभ्य मनीषाम अविदः प्रजाओं से स्तुति भी प्राप्त की है। हे मेघ, तू बहुत बरस चुका है, तू तेरे बरसने के कारण मरुस्थल में भी जल प्रवाह बहने शुरू हो गए। सुखपूर्वक भोजन करने के लिए धान्यादि भी उत्पन्न हो गए हैं। विद्वानों ने तेरी स्तुति भी की है, इसलिए तू अपनी बरसात समेट ले। अब तो बहुत वर्षा हो गई, क्योंकि देखते होगे ज्यादा वर्षा होना भी खतरनाक होता है। तो इसलिए यहाँ इस मंत्र में कह रहे हैं तू अपनी वर्षा को समेट ले, अपने वर्षा को पीछे, बरसात को पीछे खींच ले, क्योंकि क्या है कि बहुत बरस गए हो। मरुस्थल के अंदर में भी, मरुस्थल आप लोगों को पता है ना, राजस्थान के अंदर में मरुस्थल है, तो वहां मरुस्थल के अंदर में भी तुम जो है आपका जल प्रवाह होने लग गया है। यानी कि मरुस्थल जो होता है वो सूखा क्षेत्र होता है, वहां पर मतलब बहुत ज्यादा जो होता है आपका सूखा होता है, वहां पे वर्षा नहीं होती है, वहां पे पानी की बहुत कमी होती है। इसलिए मरुस्थल के अंदर में देखोगे आप ऊंट जो होता है वो वहां का मतलब जानवर है, क्योंकि वो बहुत दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करिएगा, और जो लोग पहली बार जो चैनल पर आए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपका ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।